बच्चों, इसी प्रश्नावली का प्रश्नावली 7.3 का तीसरा प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 3 में कहा गया है कि शीर्षों इतने और इतने शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिए गए, मान लीजिए, माना त्रिभुज ABC के शीर्ष, इसके शीर्ष A दिया गया है, शीर्ष A दिया गया है 0, -1, शीर्ष B दिया गया है 2, 1 और शीर्ष C दिया गया है, शीर्ष C होगा 0, 3। ये त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं। अब इस त्रिभुज के यहाँ पर देखें, ये हमारा त्रिभुज ABC होगा। A का निर्देशांक 0, -1 है, B का निर्देशांक 2, 1 है, C का निर्देशांक 0, 3 है। ये एक त्रिभुज ABC दिया गया है, इसके तीनों भुजाओं के निर्देशांक दिए गए हैं। एक बार इसके निर्देशांकों को चेक कर दिया जाए, 0, -1 और 2, 1, 0, 3। अब इसमें कहा गया त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, मान लीजिए ये हमारा P, Q और R है। माना त्रिभुज ABC के शीर्ष इतने के भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः P, Q और R हैं। यहाँ पर त्रिभुज ABC के भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु P, Q और R हैं। तो यहाँ पर इन भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक हम ज्ञात कर सकते हैं। तो P का निर्देशांक मध्य बिंदुओं के किसी रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक से x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2 बराबर 0 + 2 / 2 और -1 + 1 / 2। अब ये हो जाएगा 2/2 और 0/2 बराबर 1, 0। Q के निर्देशांक भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी वही फार्मूला, x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2 और यहाँ पर 2 + 0/2 और यहाँ हो जाएगा 1 + 3/2 बराबर 2/2 और ये 4/2 बराबर 1, 2। अब यहाँ पर देख लें R का निर्देशांक निकाल लें। R का निर्देशांक क्या प्राप्त होगा? R का निर्देशांक जो होगा वह होगा x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2। इसे भी हल करें।
ये हो जाएगा 0 प्लस 0.2 और यहाँ हो जाएगा 3 प्लस और -1 है तो 3 माइनस 1/2 और आप 0.2 और 2/2 बराबर 0 और 1। तो यहाँ पर देखें पी क्यू आर का निर्देशांक हमें प्राप्त हो गया है। P का निर्देशांक 1 0 है, Q का निर्देशांक 1 2 है, यहाँ पर देखें तो 1 2, R का निर्देशांक 0 1। ठीक, अब इससे एक त्रिभुज बनता है, त्रिभुज PQR बना। अब इन्होंने कहा कि इस प्रश्न में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अब त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए कि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ध्यान देंगे, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला बताया गया है उसे आप यूज करेंगे। तो किस प्रकार से उसको लागू करते हैं देख लें। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। यहाँ पर हो जाएगा 1/2 x1 1 y2 2 minus 1 प्लस x2 1 और ये आ जाएगा y2 1 माइनस प्लस 1 हो जाएगा प्लस x2 ले लिया गया, x3 जो दिया जाएगा वह 0 होगा, y1 0 माइनस 1 ये आपका आ जाएगा 0 माइनस, यहाँ 1 नहीं 0 माइनस 2 होगा। तो ये हल कर लें 1/2 और 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 और प्लस 0। यहाँ पर आ जाएगा 1/2 1 प्लस 2, ये आ गया आपका 1/2 इंटू 3 इक्वल टू 3/2 वर्ग इकाई। अब यहाँ पर हम त्रिभुज, अब यहाँ पर कहा क्या गया है, इसका क्षेत्रफल जब प्राप्त हो गया, क्या इस त्रिभुज का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज PQR का भी क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पर देखें 1/2 0 और 1 माइनस 3 प्लस 2 और 3 माइनस प्लस 1 और प्लस और x3 आपका 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा वो सॉरी त्रिभुज PQ का या त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे यहाँ। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 0 और 1 माइनस 3 प्लस 2 3 माइनस माइनस 1 तो 3 प्लस 1 हो जाएगा 0 और ये आ जाएगा -1 यहाँ क्षेत्रफल याद करें 1/2 ये तो 0 हो जाएगा और प्लस 2 इंटू 4 और यहाँ आ जाएगा 0, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू 4 2 कैंसिल इक्वल टू 4। इस प्रकार से
इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 4 वर्ग इकाई। यहाँ पर जो क्षेत्रफल यहाँ ज्ञात किया गया है, यहाँ पर देख लें इनके क्षेत्रफलों में अब अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ एक बार त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल पुनः देख लें। यहाँ पर क्या हो जाएगा, AB का मध्य बिंदु 0 + 2 1 और 0 -1, तो ये 0 सही है। ये Q का निर्देशांक 2 1 4 2, इसका 0 0 0 2 1, ठीक है। यहाँ पर देखें क्षेत्रफल में कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पर 1 × 2 - 1 और x2 1 × यहाँ पर देखें 1 - 0 हो जाएगा, 1 - 0। यहाँ पर दिक्कत है, 1 - 0 हो जाएगा। 1 - 0 होगा, ये आ जाएगा y2 - y3 और फिर ये आ जाएगा क्या, यहाँ पर y3 1 - y1, फिर y1 0 - 2। अब यहाँ पर इसे हल करें, थोड़ी सी चेंजिंग होगी, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 ये है, 1 ये भी है। यहाँ पर आ गया 1/2 × 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा इसका क्षेत्रफल जो आएगा 1 वर्ग इकाई, अर्थात त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल होगा 1 वर्ग इकाई आएगा। अब यहाँ पर हम देखें, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करना है। कहा क्या गया है, इस क्षेत्र का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए, अर्थात त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। यहाँ पर देखें, त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल आया 1 वर्ग इकाई, त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल आया 4 इकाई, अर्थात इसमें 1:4 का अनुपात होगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप इस तरह के दिए हुए प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। अब शेष 2 प्रश्न आपके बचते हैं इस प्रश्नावली में, इसे आप स्वयं हल करेंगे। धन्यवाद।